सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, अभी डीएम की करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा ईगो है डीएम के अंदर, क्योंकि आपकी जो शिव शक्ति एनर्जीज थी वो इनबैलेंस हो गई हैं। तो दोबारा बैलेंस कीजिए। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। डीएम और डीएफ दोनों के अंदर ही ईगो की सिचुएशन आई है, ईगो इश्यूज आए हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ती जा रही है किसी पर्पस पे। हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लोग क्या करेंगे, या डीएम की तरफ से हो सकती है कि मैं कैसे आऊँगा डीएफ की तरफ या क्या बोलूँ। तो ओवर थिंकिंग तो है। डीएम डर रहे हैं किसी चीज़ से। हो सकता है उनकी फैमिली में जो कार्मिक्स हैं उनसे डर रहे हैं, या किसी फैमिली मेम्बर ने उन पर प्रेशर बना रखा है स्टडी बेसिस पे या मनी बेसिस पे या किसी भी चीज़ पे। तो उसकी वजह से डर की फीलिंग है, इश्यूज़ हैं, स्केर्ड हैं। वहीं पे जो क्लियरिटी मिलनी चाहिए डीएम को वो मिल नहीं रही है। क्लियरिटी कैसी, कि उनको करना क्या है, आना है या नहीं आना है। अगर आएंगे तो क्या होगा और नहीं आएंगे तो क्या होगा। वो क्यों रुके हुए हैं अभी तक, उनको जाना चाहिए या ठहरना चाहिए। तो उनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, बस वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि जाऊं या नहीं जाऊं। बस इसी में उनकी जो ओवर थिंकिंग है, जो क्लियरिटी नहीं मिल रही है, इसी में स्टक है वो। हो सकता है डीएम और डीएफ दोनों की ही अभी फाइट चल रही होगी। फाइट किसी के भी साथ हो सकती है, और डीएम से डीएफ की हो सकती है या डीएफ से डीएम की। तो इनमें भी हो सकती है, या इन दोनों की पर्सनल फैमिली मेम्बर से भी हो सकती है। किसी से भी किसी की भी फाइट हो सकती है। एनर्जी वाइस वर्सा है। यूनिवर्स से डीएम को ट्रिगर्स मिल रहे हैं, वहीं पे कार्मिक भी ट्रिगर्स दे रहे हैं, डीएफ भी ट्रिगर्स दे रही हैं। डी अटैचमेंट की सिचुएशन है, इसलिए ओवर थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अवीकन सिचुएशन है, मगर कर्मा बैगेजेस हो रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में कोई पुराना कार्मिक था, वो आपके पास दोबारा आ सकता है आपसे बात करने के लिए। तो जब तक कार्मिक बैगेजेस ख़त्म नहीं होंगे तब तक वो पर्सन बार बार रिपीटेडली आता रहेगा, और हो सकता है कि आपकी लाइफ भी स्पॉइल करी होगी उसने, तो वो आपकी लाइफ स्पॉइल करने दोबारा आ सकता है, आपको नीचा दिखाने आ सकता है, आपको पूरी तरीके से गिराने आ सकता है। डरिएगा मत, वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसका काम है, उसको करने दीजिए। क्योंकि जब तक वो ये नहीं करेगा तब तक आपकी जर्नी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि कुछ कर्मा बैगेजेस थे उनको क्लीन होना पड़ेगा, तो होने दीजिए। कार्मिक आ सकते हैं, प्लस आपको लग सकता है कि अप एंड डाउन सिचुएशन है। कभी तो मेरे संग बहुत ही अच्छा होता है और कभी इतना गलत हो जाता है जिसकी आपने सोची भी नहीं थी। हो सकता है आप जॉब करते हो, अब कभी पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, कभी आते ही नहीं हैं, या डीएम की तरफ से कभी इतना प्यार मिलता है, वो मिनी रीयूनियन के लिए आ रहे होते हैं, और कभी आते ही नहीं है, भूल जाते हैं एकदम। तो ये सिचुएशन बन सकती है आपके साथ, बहुत ज़्यादा हैवी सिचुएशन है ये। और डीएफ को सरेंडर स्टेट पे रहना पड़ेगा, सरेंडर सिचुएशन में रहना पड़ेगा। अगर वो सरेंडर नहीं करती हैं किसी भी सिचुएशन को, तो फिर डिवाइन उनकी हेल्प नहीं करेंगे। हालांकि हेल्प वही करते हैं, पर डिवाइन के साथ चीट नहीं करना है अगर आपने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर स्टेज में ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सरेंडर कर रहे हैं तो उसके बारे में फिर आपको सोचना नहीं है कभी भी, उसको फिर मूव ऑन कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से। सपोज दैट आपने अपने डीएम को सरेंडर कर दिया कि डिवाइन आप देखिए, आप जानिए क्या करना है, हमने अपना वर्क कर लिया है, करते रहेंगे, अब मैं अपने सोल वर्क पे हूँ। रीयूनियन हो चाहे ना हो वो बात की बात है। जब आप ऐसी कंडीशन बना देते हैं डिवाइन के सामने, तो डिवाइन आपके टेस्ट लेते हैं
कि सरेंडर स्टेज में आप लोग सक्षम हो या नहीं हो, तो आपके सामने बहुत चीज़ें आएंगी, क्रेविंग्स कराएंगे आपको, बहुत सारे टेस्ट लिए जाएंगे। अगर आपकी सरेंडर स्टेज सफल रही तो आपको फिर डिवाइन मैस्कुलाइन मिल जाएंगे। वहीं पे अगर आपने चीट कर दिया, आप कह रहे हो कि डिवाइन मैस्कुलाइन को मैं नहीं देखूंगा या देखूंगी, उसके बाद भी फ़ोन में मैसेज वगैरह देख रहे हो, या आसपास में उनका घर है या उनसे मुलाकात के लिए जा रहे हो बार बार, आपका मन नहीं लग रहा, आप हैवी सिचुएशन में हो, तो ये सरेंडर स्टेज में एक चीटिंग मानी जाएगी। तो डिवाइन से आप चीट नहीं कर सकते। वहीं पे डीएम और डीएफ दोनों का ही कनेक्शन मजबूत होता जा रहा है 5D पर, साथ ही 3D पर भी डीएम आएंगे कनेक्शन बैठाने के लिए। ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ईगो इश्यूज आ सकते हैं दोनों की लाइफ में, तो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, शिव शक्ति बैलेंस करनी पड़ेगी। साथ ही एंगर इश्यूज आ सकते हैं दोनों की ही लाइफ में। आपका अचानक से आप खुश हैं और अचानक से आपका माइंड स्विंग्स हो जाएं, तो ये आपके डीएम की एनर्जीज हैं। तो एंगर इश्यूज पे आपको भी वर्क करना पड़ेगा। साथ ही ट्रिगर्स बहुत हैवी मिल सकते हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और फैमिली सिचुएशन थोड़ी ख़राब चल रही है जिसकी वजह से आपको ट्रॉमास भी झेलना पड़ सकता है। न्यू बिगनिंग्स आ सकती हैं। 999 नंबर दिख रहे होंगे, इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है, तो आपके कर्मा क्लीन होते जा रहे हैं। बटरफ्लाई का साइन दिख रहा है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन की एक नई उसमें है स्टेज पर, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। उसके बाद आपके फियर इश्यूज गोन हो जाएंगे, आप एक्सप्रेस अच्छा करने लगेंगे, डीएम भी एक्सप्रेस अच्छा करने लगेंगे। कॉल मैसेजेस और टेलीपैथिकली आपके पास मिलने आ सकते हैं, टेलीपैथिकली आपको कुछ बता सकते हैं डीएम। क्रेविंग हो सकती है डीएम को, और रीग्रेट की सिचुएशन भी है यहाँ पे, पर डिवाइन हेल्प कर रहे हैं। पल्पिटेशंस हो सकते हैं, अचानक से आपने कुछ डीएम के बारे में देखा है तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो ये अगर आपने सरेंडर कर दिया है तो सरेंडर स्टेज में ही रहिए, आपके ये टेस्ट चल रहे हैं। वहीं पे कन्फ्यूजन हो सकती है डीएम को किसी चीज़ से लेकर, इरिटेशंस हो सकती हैं, डीएफ को अकेला रहने का मन कर सकता है अचानक से। डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स बहुत हैं आपके आसपास में, उनसे दूर रहिए। और ट्रिगर्स भी हैं बहुत सारे, ड्रीम्स बहुत कुछ दिखा सकते हैं आपको। वहीं पे कुंडलिनी अवेकन हो रही है डीएम की, अवेकन होने दीजिए। नेगेटिविटी, फियर इश्यूज और एंग्जाइटी दूर होंगी। हेल्थ इश्यूज खराब हो सकती हैं, हैवी एनर्जी है, क्लिनजिंग करते रहिए बॉडी, माइंड और सोल की। और 7 चक्रास पे वर्क कीजिए, ऑरा क्लीन करिए और अपनी एनर्जीज को गोइंग विद द फ्लो की डायरेक्शन में डाल दीजिए, ताकि आपकी एनर्जीज ज़्यादा प्रभावित ना हो डीएम पर। तो यही था आज की एनर्जीज। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। धन्यवाद।